बच्चन परम पुरुष पूरन धनी बाबूजी महाराज भाग पहला। बच्चन पहला, इलाहाबाद, 11 मार्च सन 1931। सूरत में खवासी तौर से इश्क, प्रेम और वफा हैं। सूरत को मरगूब है कि वो चेतन रहे और मालिक को भी यही मंजूर है और मौज है कि ये अचेत अवस्था में न रहे। सूरत उसकी अंश है जो स्वयं आनंदमय, चैतन्य और प्रेम स्वरूप है और खुद सूरत के भी यही खवास हैं। मालिक भी आनंदमय और सूरत भी आनंदमय। अगर इसके पर्दे दूर हो जावें तो कोई फर्क न रहे, ये मालिक में लीन हो जावे। पर्दों की वजह से इसमें अशांति, अतृप्ति और बेहोशी आ गई, जिसको दूर करने के लिए यहाँ भेजी गई। चैतन्य कभी बेहोशी की हालत में रह नहीं सकता। इसका होशियार होना ही आनंद है और बेहोश होना ही दुख है। सूरत हमेशा होशियार और चेतन है। जड़ता के मैल से थकित होने की वजह से नींद की जरूरत है, नहीं तो ये कभी न सोवे और स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में जाने की जरूरत ही न पड़े। जहाँ तक मालिक की आद कशिश से सुरतें बाहोश होकर उस परम आनंदमय रहीं, वहाँ तक किसी और कार्रवाई की जरूरत ही न थी। वो तो दयाल देश है, जहाँ से उस कशिश से चेत नहीं हुआ और न्यारी कार्रवाई की जरूरत हुई, वहाँ से माया काल पैदा हुए। जब उस धुंधुकार में कशिश होकर प्रकाश खिंच कर केंद्र की तरफ जमा होता गया, तो जो चैतन्य ऊपर नहीं खिंच सका और नीचे छूटता गया, वो अपने से नीचे हिस्से के चैतन्य की देही होता गया। जो चैतन्य ऊपर खिंचा वो खुद भी चैतन्य और उसकी देह भी चैतन्य। जो नीचे रहा उसके खवास और जौहर में तो कोई फर्क नहीं, मगर कमी बराबर होती रही और होते होते प्रकाश खिंचकर अंधकार हो गया। जैसे किसी बड़े आतिशी शीशे से सूरज की किरणों से रोशनी खींच ली जाए तो अंधकार छा जावे। यही काल और माया की उत्पत्ति है, यही हिस्स और हरकत है। सूरत में खवासी तौर पर जुहद व तकवा, इश्क, प्रेम व वफा हैं और वो हमेशा चेतन, सत्य और आनंदमय है। मन और तन को दुख सुख होता है। सूरत गुण गाती है, मन शिकायत करता, वहम करता है, खुद दोष करे, औरों को दोष लगाता है। जैसे बर्र के छत्ते में खुद उंगली डाले और कहे कि बर्र ने काट लिया। सांप के बिल में हाथ डाले, रोज रोज छेड़े, जब वो काट खावे तो कहे कि सांप ने काट खाया। सूरत को मरगूब है और यही उसकी चेष्टा है कि वो चेतन रहे और मालिक को भी यही मंजूर है और मौज है कि ये अचेत अवस्था में न रहे। रचना की कार्रवाई में काल और माया दोनों खुशी से शरीक हैं। जो सूरतें उस प्रथम कशिश से होश में नहीं आईं, उनको होश में लाने के लिए जैसे तमाशा देखने को भेज देते हैं, यहाँ भेज दिया गया कि अगर और किसी तरह से नहीं जागती हैं तो रंडी का नाच ही देखकर जागती तो रहें, क्योंकि जागती रहेंगी तो कभी न कभी अपने हित की बात सुन ही लेंगी। जब जागेंगी ही नहीं तो किससे कहेंगे और कौन सुनेगा। माया मूल रंडी है और जहाँ से उसकी कार्रवाई शुरू हुई, नाच भी शुरू हुआ।
और मन मूल भड़वा है, जिसके पेट में सूरत बैठी हुई है। ये मन नट है। यहाँ खट चक्र में तो नटखट है और खटपट है, फिर नट है। सदगुरु प्यारे ने नचाया मंडुआ नटवा हो। यह जीव की नादानी है जो कहता है कि मैं पत्थर हो जाऊं, जो दुख क्लेश न भोगना पड़े। मुझसे तो जानवर ही अच्छे। ये सूरत का कहना नहीं, वो तो उसी में राजी है जिसमें वो होश में रहे और वही मालिक को मंजूर है। यह कहना पागलपन की हालत है। जैसे किसी पागल को पागल खाने में रख दिया जावे तो जब तक वेग है उसको 1000 समझाया जावे वो एक न सुनेगा। उस वक्त उसकी हाँ में हाँ मिला देना कि तेरा कहना ठीक है, अच्छा होता है। लेकिन आखिरकार समझ जावेगा और चंगा हो जावेगा। इसी तरह जब किसी तरह नहीं जागता तो आग लगेगी, तब तो जागेगा। काम क्रोध आदि की अग्नि में 8-8 रोज बल्कि महीने भर तक जागता रहे। आग लगाओ तो जागे, प्रेम से नहीं जागता। आस तिरास माहे अति फंसी, देख देख तिस माया हंसी। ये काम क्रोध वगैरह न होते तो ये अचेत होकर तम रूपी अंधकार में पड़ा रहता और फिर उसमें से निकल न सकता। आग लगाने का काम इन्हीं से लिया गया है। जब आग लग जाएगी तभी तो शीतल होगा। जो पढ़ने वाला छात्र होता है उसको किताब दे दी और वो पढ़ने लगा। लेकिन जो टर्रा घोड़ा होता है उसके मुंह में कांटेदार कजई लगाकर और उसको काबा दे देकर चक्कर में दौड़ाते, वो समझता है कि मैं आगे को दौड़ता हूं। जब थक जाता है तब काबू में आता है और उस पर जीन रखी जाती, नहीं तो वो हाथ भी नहीं रखने देता। इससे ये न समझना चाहिए कि जब यहाँ इन्हीं लोभ मोह काम आदि में बरतने के लिए भेजा गया है तो खूब खुल खेलें। इसको याद रखो, चित देकर सुनो। अरे बाबा, जो पाप किया है उसका दंड अवश्य मिलेगा। अवश्यम मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा या बुरा जो काम आदमी करता उसका अच्छा या बुरा फल उसको जरूर मिलता है। जितना मन हट करके सुख प्राप्त करेगा उतना ही ज्यादा दंड मिलेगा। दया में समोई रहने की हालत और है। संत मत के अनुसार वो कर्म पुण्य कर्म है जिसमें चढ़ाई ऊपर को हो, और वो पाप है जिसमें उतार नीचे को हो। पहले उतारा जाता है फिर चढ़ाया जाता है। बुराई में भलाई है, इसलिए इसको जगाया जाता है। अगर एक बार जाग जावे तो फिर न सोवे। पहले पाप और उसकी आस है, फिर त्रास की अवस्था होगी और फिर जग से निराश होकर मालिक की आस जागकर परम आनंद को प्राप्त होगा। हुक्म तुम मांगते, लेकिन दरअसल हुक्म लेने वाला व मांगने वाला कोई नहीं जिसको हुक्म दिया जावे। हम लोग तो सब मन के घाट पर बैठे। अगर सचमुच संत सद्गुरु मौजूद हों तो वो भी जीव के बंधन के माफिक सलाह दे देते, आम तौर से हुक्म नहीं देते। इसकी हालत यहाँ इस कदर खराब हो गई है कि मिलौनी तो इसको भाती है और सचौटी से बैर है। अमृत से कह आती है और विष गटर गटर पी जाता है। जो इसको अधोगति को ले जाने वाले हैं वो तो प्यारे, और जो भक्तजन
इसके हित करने वाले हैं वो बैरी लगते हैं।